बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने के बाद पटना में महागठबंधन के दलों ने एकजुटता दिखाई और जेडीयू प्रदेश कार्यालय में संयुक्त रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। इस दौरान महागठबंधन के सभी पार्टियों ने एक सुर में कहा कि भाजपा जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। माननीय सांसद श्री मनोज झा जी ने आपको बताया कि बीते 10 दिन के अंदर जो इस बिहार के अंदर या देश के अंदर घटनाक्रम हो रहा और जिस तरह से सीबीआई का, आयकर विभाग का और ईडी का इस्तेमाल किया जा रहा भारत सरकार के द्वारा, तो सबसे पहले तो हम तमाम महागठबंधन परिवार और बिहार के जनमानस के तरफ से हम लोग भारत सरकार के इस कुकृत्य का हम लोग भत्सना करते हैं, निंदा करते हैं और वो जितना भी इस्तेमाल कर ले, हम सभी लोग एकजुट हैं और बिहार की जनता भी इस मामले को देख रही है। और पहले ही बहुत सारे लोग जो आज बिहार के नेता जो आज हम लोग के विपक्ष में चले गए, बहुत सारे लोग माननीय मुख्यमंत्री जी के बारे में बोलते हैं, लेकिन उन्हीं के कृपा से सभी लोग लोकसभा का या बिहार विधान परिषद का चुनाव या विधानसभा का चुनाव जीत करके गए और केंद्र में मंत्री बने हुए और आज वो माननीय मुख्यमंत्री जी से मुकाबला कर रहे हैं। हम लोग इस प्रेस के माध्यम से उनको खुला चुनौती देते हैं कि उनके अंदर अगर थोड़ा भी नैतिकता बचा हुआ तो माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम पर वो चुनाव लड़े थे और जीते थे। बिहार की जनता माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में चुनाव में सफलता उनको मिली थी। अगर उनमें नैतिकता बची हुई है तो वो अपने पद से इस्तीफा दे और फिर मैदान में आवे और दो हाथ कर ले। बिहार की जनता उनको पता चल जाएगा कि हमारे नेता के साथ है या उनके साथ है। उस दौरान जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने कहा कि राजनीतिक इच्छा और महत्वाकांक्षा रखने अच्छी बात है, लेकिन जिस तरह से भाजपा ने जो गलत मंसूबा पाला है वो सही नहीं है। गठबंधन के दल चुनाव के समय सीटों को लेकर या प्रत्याशी को लेकर साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहे, लेकिन हम लोग ने नई शुरुआत करते हुए यह तय किया है कि महागठबंधन के नेता नियमित रूप से साझे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियां के कारण हम लोगों ने ऐसा निर्णय लिया है। बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने के बाद पटना से लेकर दिल्ली तक बीजेपी के नेता की नींद उड़ गई। भाजपा इस बात का भाजपा को मलाल है कि जिस तरह महाराष्ट्र जैसे वहाँ जिस तरह से खेल किया और बिहार में वह खेल नहीं कर सका, इसका उन्हें मलाल नहीं। राजनीतिक का इच्छा और महत्वाकांक्षा सभी लोग को रखना चाहिए, लेकिन इस तरह से जिस तरह से भाजपा के नेता इतने गलत मंसूबों को उन्होंने पाला, यह गलत है। उसे किसी भी केंद्र पर सत्ता में बने रहने का और इस तरह से उन्होंने जो राजनीतिक सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स के चाहे जितना भी दुरुपयोग कर ले, देश की जनता अब उनको खेल को समझ चुका है। अब 2024 में उनका खेल समाप्त होने वाला है। वहीं आरजेडी सांसद मनोज झा ने कहा कि बीजेपी ने एक साजिश के तहत अपनी एजेंसी सीबीआई का गलत इस्तेमाल किया। उन्होंने बीजेपी को चेतावनी दी कि वो अपनी हरकतों से बाज आए, नहीं तो सत्याग्रह कर उनकी राह मुश्किल कर देंगे। साथियों, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ये महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस है। जैसा आप देख सकते हैं, हमारे बाएं से लेकर दाएं तक महागठबंधन दल के तमाम नेता इसमें शिरकत कर रहे हैं। साझा संदेश, और वो संदेश बिल्कुल साफ है। बीते दिनों में आपने देखा होगा कि कैसे एक षड्यंत्र और पाखंड के तहत महागठबंधन से पॉलिटिकल लड़ाई लड़ने में असफल भाजपा ने अपनी एजेंसीज को स्क्रिप्ट पकड़ा दी। अब स्क्रिप्ट मिसफायर कर गई।
गुड़गांव के एक मॉल अर्बन क्यू और एक प्रोजेक्ट व्हाइट लाइन में इन्होंने छापे पड़वाए और 10वें 11वें फ्लोर से सीबीआई के मीडिया में प्लांट करवाया कि जाओ जाओ तेजस्वी जी का मॉल है। कल उस मॉल और उस प्रोजेक्ट के मालिक ने व्हाइट लैंड प्रोजेक्ट के उसने कह दिया कि भैया तेजस्वी जी से इस मॉल का कोई लेना देना नहीं है और उन्होंने कहा कि हमारी छवि खराब करने की कोशिश है। तो संदेश साफ है कि बिहार में जो राजनीतिक घटनाक्रम हुआ, जैसे महागठबंधन और जदयू को मिलकर के एक तस्वीर उभरी, तो यहाँ बड़े बड़े चाणक्य फेल कर गए। उन्होंने सोचा था कि डरा धमका करके ये परिवर्तन कर देंगे, तो बिहार एक संदेश दे रहा है लगातार महागठबंधन के तमाम नेताओं की उपस्थिति कि बाज आइए अपनी हरकतों से, नहीं तो गांधीवादी सत्याग्रह करेंगे, गुलाब का फूल लेके घूमेंगे और आपकी राह मुश्किल कर देंगे। उन्होंने चुनौती दी कि अगर बीजेपी के लोगों में थोड़ी सी भी नैतिकता बची हुई है तो वो अपने पद से इस्तीफा दे और फिर मैदान में आए। उन्हें पता चल जाएगा कि बिहार की जनता किसके साथ है। पंजाब केसरी टीवी के लिए पटना से अभिषेक की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।